नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन क्या मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं? आखिर क्यों 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ी तारीख मानी जा रही है? और ऐसा क्या हुआ है कि आज़ादी के बाद से कायम एक रिकॉर्ड अब बदलने जा रहा है? आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ये रिकॉर्ड कितना बड़ा है, इसकी राजनीतिक और ऐतिहासिक अहमियत क्या है, और क्या भविष्य में मोदी नेहरू के कुल कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आज़ादी के बाद जब भारत एक नए राष्ट्र के रूप में अपने कदम बढ़ा रहा था, तब देश की कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। 15 अगस्त 1947 को वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को अपने निधन तक इस पद पर बने रहे। लगभग 16 साल 286 दिन का उनका कार्यकाल आज भी भारत के इतिहास में सबसे लंबा माना जाता है। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि शुरुआती कुछ वर्ष अंतरिम सरकार के थे, क्योंकि उस समय देश में आम चुनाव नहीं हुए थे। 1951 से 52 में पहले आम चुनाव के बाद नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रधानमंत्री बने और लगातार 3 चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का सफर 26 मई 2014 को शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 2019 में भाजपा पहले से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटी और मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। फिर 2024 आया। 2024 में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने सरकार बनाई और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यानी 2014 से लेकर 2026 तक उनका कार्यकाल बिना किसी रुकावट से लगातार जारी रहा। यही लगातार जनादेश अब उन्हें एक ऐतिहासिक मुकाम तक ले आया है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन पूरे कर लेंगे। इसके साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे, जो लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर लगातार प्रधानमंत्री बने रहने से जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि इस उपलब्धि को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। जब कहा जाता है कि मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे कुल कार्यकाल के मामले में नेहरू से आगे निकल गए हैं। नेहरू का कुल प्रधानमंत्री कार्यकाल अभी भी अधिक लंबा है। मोदी ने जिस रिकॉर्ड को पार किया है, वो लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। यही अंतर अक्सर राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है। अगर भारतीय राजनीति के पिछले 7 दशकों को देखें, तो किसी भी नेता के लिए लगातार 3 आम चुनाव जीतना और 1 दशक से अधिक समय तक सत्ता में बने रहना बेहद कठिन माना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर चुनाव में करोड़ों मतदाता भाग लेते हैं। क्षेत्रीय समीकरण बदलते हैं, नई राजनीतिक चुनौतियां सामने आती हैं और जनता का मूड भी समय के साथ बदलता रहता है। ऐसे में लगातार जनादेश हासिल करना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर भी इसी वजह से अलग माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 13 वर्षों तक सत्ता संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और फिर लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर देश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंडिया, विदेश नीति, रक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। समर्थकों का मानना है कि यही कारण है कि उन्हें लगातार जनादेश मिलता रहा। वहीं आलोचक इस रिकॉर्ड को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के साथ जवाबदेही भी बढ़ती है। इसीलिए केवल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि शासन संस्थाओं की मजबूती, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की अपेक्षाओं को भी साथ में देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि मोदी का ये नया रिकॉर्ड सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषण और बहस का विषय भी बन गया है।
और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी भविष्य में नेहरू के कुल कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं? इसका जवाब फिलहाल भविष्य की राजनीति में छिपा है। यदि मोदी अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करते हैं और 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहते हैं, तो वे नेहरू के कुल कार्यकाल के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आने वाले चुनावों और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि 10 जून 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज होने जा रही हैं, क्योंकि इस दिन नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास के एक नए अध्याय में अपना नाम दर्ज कराएंगे। ये सिर्फ एक संख्या का खेल नहीं है, बल्कि 7 दशकों के लोकतांत्रिक सफर में जनता द्वारा दिए गए लगातार जनादेश और भारतीय राजनीति में आए बदलाव की भी कहानी है। इसलिए ये उपलब्धि आने वाले वर्षों में राजनीतिक इतिहास और लोकतंत्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनी रहेगी।